नहीं, हम जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अडानी के ही प्लेन में घुमा करते थे रैली अटेंड करने के लिए। और उस ज़माने में अडानी का वर्ल्ड रिचेस्ट में क्या नंबर था, शायद 100 से नीचे था, और आज नंबर 2 पे पहुंच गया है शायद। तो फिर ये रिपोर्ट के बाद में भी काफ़ी नुकसान भी हुआ है, 7 नंबर में है। तो इतने कम दिनों में गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मित्रों का ही फ़ायदा हुआ है, और ये उनके मित्र हैं। इससे तो यही साबित होता है। देखिए, मीडिया को मैं एक ज़माने से गोदी मीडिया बोलता हूँ कि ये गोदी में बैठी हुई है, और किसकी गोदी में बैठी हुई है यह पूरे देश की जनता जानती है। उसमें हिंडनबर्ग ने ये एलिगेशन लगाया कि अडानी ने धोखाधड़ी करके दुनिया के तीसरे नंबर पर वो पहुँचे हैं, जबकि अडानी ग्रुप इसे सीधा सीधा एक साजिश बता रही है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? साजिश बताना ये तो पॉलिटिकल पार्टी बोला करती है। तो एक कॉरपोरेट हाउस रहते हुए मेरे ख्याल से अडानी एक बहुत ही वास्ट बड़ी कॉरपोरेट हाउस है। जो भी एलिगेशन अभी लगाए गए हैं उन पे साबित नहीं हुए। तो इस तरह से सिर्फ कह देना कि साजिश है हमारे खिलाफ, भाई साजिश आपके खिलाफ क्यों होगी? आप तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप एक कंपनी चलाते हैं, आपके पास सारा रिकॉर्ड्स है। अगर कोई रिपोर्ट हिंडनबर्ग का आया है, और वो छोटा मोटा रिपोर्ट नहीं है, 106 पेज का रिपोर्ट है, उसमें क्लियरली बोला गया है कि आपने स्टॉक मैनिपुलेशन किया है, आपने अकाउंटिंग फ्रॉड किया है, और इस रिपोर्ट की वजह से उनका शेयर का प्राइस जो है, वैल्यू जो है, वो घटता चला जा रहा है। मेरे ख्याल से अडानी को इसमें एक प्रॉपर रिप्लाई देना चाहिए। इस तरीके से कहना कि साजिश है, इससे हेल्प नहीं होगा। उनको एक प्रॉपर रिप्लाई डेटा के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ देना चाहिए। तौसीफ भाई, एज ए एडवोकेट, अगर कोई एलिगेशन लगता है, झूठा एलिगेशन, जबकि हिंडनबर्ग ने ये क्लियर कह दिया है कि ये एलिगेशन नहीं है, हमारे पास इसके खिलाफ एक सबूत है, आपको अगर अपना पक्ष रखना है तो आप अमेरिकन कोर्ट में आइए, हमें हमारे रिपोर्ट को गलत साबित कीजिए। अगर हिंडनबर्ग गलत साबित हो जाती है, उस सिचुएशन में कोर्ट का क्या फैसला होगा? एज एडवोकेट आप क्या बोलें? नहीं, मैंने ये रिपोर्ट देखा है मीडिया में कि हिंडनबर्ग ने स्टेटमेंट दिया है कि आई एम ओपन फॉर एनी लीगल एक्शन। तो अगर उनके रिपोर्ट को अगर अडानी गलत साबित कर देती है तो अडानी उसके खिलाफ में मानहानि का, डिफेमेशन का केस कर सकती है। और हिंडनबर्ग ने ये बोला भी है कि वो ओपन है किसी भी केस के लिए। तो वो अपना दावा ठीक कह रहे हैं कि मेरे पास में प्रूफ है। तो ये तो इन दोनों का मैटर है। अब अडानी को इस पर क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। 2 साल की रिपोर्ट को महज 2 दिनों में उसका जवाब बनाकर अडानी ग्रुप ने दिया है। नहीं, अब देखिए, वो एक कॉरपोरेट हाउस है अडानी। अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम ले। अगर आप पूछेंगे कि अगर 106 पेज का ब्रीफ होता, कोई 106 पेज का ब्रीफ आया है, तो उसको रिप्लाई देना 2 दिन में पॉसिबल होता, तो मैं बोलता कि पॉसिबल नहीं होता। अडानी पर जो अटैक हुआ है, अडानी कह रहे हैं कि ये अटैक अडानी ग्रुप पर नहीं हुआ है, इंडिया पर अटैक हुआ है। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है कि अगर कोई इल्ज़ाम, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो है वो अडानी के ऊपर में है। अडानी एक कॉरपोरेट हाउस है। अडानी के अलावा और भी बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस हैं जो वही बिज़नेस करते हैं जो अडानी बिज़नेस करता है। तो हिंडनबर्ग ने तो इंडियन गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई रिपोर्ट नहीं दिया। हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जो है वो अडानी कंपनी के ख़िलाफ़ है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। तो इस पे अगर कह देना कि भारत पे अटैक हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट मुनासिब नहीं है। अडानी तो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे मित्रों में से हैं, और दोनों गुजरात से भी बिलोंग करते हैं। हाँ, और ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये 2024 की साजिश हो रही है भाजपा के खिलाफ, और अडानी को इसलिए गिराया जा रहा है। नहीं, हम जानते हैं 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी कैंपेन कर रहे थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो वो अडानी के ही प्लेन में घुमा करते थे रैली अटेंड करने के लिए। और उस ज़माने में अडानी का वर्ल्ड रिचेस्ट में क्या नंबर था, शायद 100 से नीचे था, और आज नंबर 2 पे पहुंच गया है शायद। तो फिर ये रिपोर्ट के बाद में भी काफ़ी नुकसान भी हुआ है, 7 नंबर में है।
तो इतने कम दिनों में गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मित्रों का ही फ़ायदा हुआ है, और ये उनके मित्र हैं। इससे तो यही साबित होता है। लोग ट्विटर पे इस बात पे भी चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा के बहुत सारे मिनिस्टर्स का स्टैक अडानी ग्रुप में है। अगर अडानी ग्रुप डूब जाती है तो भाजपा कंगाल हो जाएगी, उसके मिनिस्टर कंगाल हो जाएंगे, और आने वाले 2024 का जो बड़ा इलेक्शन है उसमें भाजपा को काफ़ी नुकसान होने वाला है। मेरे ख्याल से ये कहना कि सिर्फ भाजपा के नेताओं का स्टेक लगा हुआ है अदानी कंपनी पे, ये गलत होगा, क्योंकि देश की जनता का पैसा लगा हुआ है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, स्टॉक्स हैं, देश की जनता ने अपने मेहनत की कमाई से स्टॉक खरीदा हुआ है बहुत सारे अदानी के कंपनी में। तो अदानी फेल होता है तो काफ़ी लोगों का नुकसान होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी का नुकसान होगा। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो फ्यूचर में फ़ायदा होते आया है, अगर ऐसा होता है तो जो पॉलिटिकल फेवर अगर मिलता है तो वो बंद हो जाएगा। जी, एक और सवाल तौसीफ भाई ये करना चाहूँगा कि 5 लोगों की कंपनी है, महज हिंडनबर्ग में 5 लोग हैं जिन्होंने अडानी ग्रुप के नींव को हिला दिया है। कुछ तो सच्चाई होगी उनके उस रिपोर्ट्स में, क्योंकि 2 सालों से वो रिसर्च कर रहे हैं। तकरीबन 106 पेजेस का उनका रिपोर्ट है और 32,000 से ज़्यादा उनका शब्द है उस रिपोर्ट में। नहीं, हिंडनबर्ग एक रेप्यूटेड ग्रुप है, तो अगर उन लोगों ने दिया है एक डिटेल्ड रिपोर्ट तो इस पे अदानी को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। और हम जानते हैं कि अदानी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है हमारे देश में। 2021 में एक कंट्रोवर्सी हुआ था जब 6 एयरपोर्ट को अदानी को दे दिया गया था। उस वक्त में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, नीति आयोग का रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन को बिना माने ये 6 एयरपोर्ट, लखनऊ के एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट, जयपुर, मैंगलोर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम, ये एयरपोर्ट उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया था। क्या इसमें प्रॉब्लम था? इसमें प्रॉब्लम ये था कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक इनपुट था कि किसी एक पार्टी को 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा ना दीजिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि कंपटीशन बना रहेगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी इन्वॉल्व रहेंगी, कंपटीशन जहाँ बना रहता है वहाँ पे देश की जनता का फ़ायदा होता है, कंज्यूमर का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर जहाँ पे आप मोनोपोली कर देंगे तो वहाँ पे नुकसान उठाने वाले जनता ही रहेंगी। मैं थोड़ा हिस्ट्री में आपको ले आना चाहता हूँ। आज रेल दे दो, आज बड़ी बड़ी गवर्नमेंट कंपनी दे दो, आज एयरपोर्ट उठा के दे दो, सब कुछ प्राइवेट कंपनी को दे दो, तो हम तो वापस वहीं जा रहे हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले हुकूमत किया करता था और आज ये 1 और 2 कॉरपोरेट हाउस हुकूमत करेगी फिर भारत में। तो हम तो वापस जा रहे हैं उसी दौर पे। सिर्फ फ़र्क ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय कोई और कंपनी का नाम है। आज रेल में उनका कंपनी का नाम है, आज एयरपोर्ट में उनके कंपनी का स्टिकर लगा रहता है। भारत सरकार की फिर जिम्मेदारी कहाँ रही? जब सरकार खुद अपने एयरपोर्ट को नहीं चलाएंगे, अपने रेलवे को नहीं चलाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज अगर वो छोड़ देंगे, तब तो फिर सब कुछ प्रॉफिट में आ जाएगा। क्योंकि जब भारत सरकार एक कंपनी चलाती है, एक कोई कॉरपोरेट हाउस चलाती है, तो वहाँ पे उनका मकसद सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, वहाँ पे उनके मकसद में बहुत सारी चीज़ें लगी रहती है। लेकिन जब प्राइवेट कंपनी होती है तो उनका तो मकसद प्रॉफिट करना होता है। तो इस बात को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज प्राइवेटाइजेशन इस हद में आ चुका है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल, महज 2 से 4 दिनों में 18,000 करोड़ का नुकसान हुआ LIC को, लेकिन मीडिया अब भी चुप है। मीडिया कहीं ना कहीं कवर अप करने की कोशिश कर रही है और सिर्फ नुकसान दिखा रही है। इसके पीछे का घोटाले के बारे में मीडिया कुछ बात नहीं करी। देखिए, मीडिया को मैं एक ज़माने से गोदी मीडिया बोलता हूँ कि ये गोदी में बैठी हुई है, और किसकी गोदी में बैठी हुई है यह पूरे देश की जनता जानती है। ये गोदी मीडिया है। तो अब मीडिया का जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि मीडिया का डेमोक्रेसी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, सच को सच की तरह पेश करना पब्लिक के सामने, ताकि पब्लिक फिर सच्चाई को देख करके फैसला ले और वोट करे। क्योंकि जब जनता के पास में सच दिखाया नहीं जाएगा तो जनता तो गलत फैसला लेगी। जिसे वोट नहीं करना चाहिए उसे वोट दे करके सरकार बना देगी और उसके बाद में खुद नुकसान उठाना पड़ेगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
अगर अडानी डूब जाते हैं तो इंडिया किस स्टेज पर आप देखेंगे? नहीं देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारा देश बहुत महान है। हमारे देश में कई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आए और गए, और कई अदानी जैसे कंपनीज बने होंगे पास्ट में, और फिर वो मार्केट से हट भी गए। तो मामला उतना ज़्यादा अडानी का नहीं है जितना कि इंटेग्रिटी का है, सच्चाई का है, धोखाधड़ी का है, स्टॉक के प्राइस को इन्फ्लेट करने का है, करप्शन का है। मामला उसका है। अगर सिस्टम में ये करप्शन रहेगा, अगर सिस्टम इस बात को अलाउ करेगी, अगर सिस्टम जो है अकाउंटिंग फ्रॉड अलाउ करेगी, अगर सिस्टम स्टॉक प्राइस का मैनिपुलेशन अलाउड करेगी, तो अदानी हो चाहे कोई और कंपनी हो, नुकसान तो उठाना पड़ेगा।